पहले और आज आप लोगों के बचपन जो किसानी खेती होती थी और अभी जो होती है, जो आदमियों का मजदूरों का रवैया था और अभी उसमें कोई फ़र्क दिखता है? बिल्कुल दिखता है, सब फर्क दिखता है। हाँ। सब काम करते थे, गोसैया के हित के लिए काम करते थे। अच्छा। और उसमें उनका इंटरेस्ट रहता था कि अच्छा काम हो। अच्छा। केवल पैसा बनाने के लिए काम करते रुचि और सेवा भाव था उनके दिमाग में उस समय। हाँ, अब जो है सेवा भाव नहीं पैसा रहा। लगते, पैसा देखते हैं, काम कम करना पड़े, पैसा ज़्यादा मिले, यही देख रहे हैं। ओहो। तो काम कोई करना नहीं चाहता, न घर के आदमी न मजदूर। अच्छा। पैसा सब चाहते हैं। और सरकारी तंत्र जो उनको बढ़ावा दे रहा है इसके लिए, उसको क्या कहेंगे? सरकारी तंत्र से उनको फ़ायदा है? सरकारी तंत्र अपनी वोट की राजनीति करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको नेता लोग यही उसी काम को बढ़ावा देते हैं जिससे उनका वोट बैंक पक्का हो। हाँ। खेती अच्छी हो या बुरी हो, इससे मतलब नहीं है। अच्छा, नेताओं को कोई मतलब नहीं इससे। मतलब केवल है कि वोट बैंक पक्का हो जाए। किसानों का हित कोई नहीं देखता। और पहले खेती बैल से होती थी ज़्यादातर। बैल से होती थी और वही अच्छी खेती थी, लेकिन अब मशीनी युग आ गया है। हाँ। सब काम मशीन से होने लगा और उसमें बहुत कारण है। हाँ। मजदूरों की दुर्लभता बढ़ती जा रही है, कोई शारीरिक श्रम करना नहीं चाहता, तो मजबूरी है कि मशीन युग की तरफ लोग मुड़ेंगे। तो ऐसा मशीन युग आने से जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है? बेरोजगार होने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ। बेरोजगार कहीं नहीं है। एक काम से फुर्सत लो, दूसरा काम उनको मिल गया। हाँ। उनको काम दे रही है सरकार, हाँ। मनरेगा से, इससे उससे। और उसमें मनरेगा एक ऐसी चीज़ है जिसमें रोजगार तो बहुत मिलता है, लेकिन निकम्मापन ज़्यादा आ रहा है। हाँ। उसमें लोग काम नहीं करते, जी। केवल पैसा बनाते हैं। अच्छा। और यही सरकार की गलत नीति। ओहो। काम का कोई मानक नहीं है उसमें, मनरेगा में, कि इतना काम हो जाए तो मजदूरी मिले। अच्छा। बस जाके बैठे वहाँ, हाँ। सुरती मर के खाए, 2 बार पेशाब किए, एक आध फावड़ा माटी इधर उधर कर दिए, उनकी मजदूरी बन गई। मतलब काम की गुणवत्ता पे काम असर। की गुणवत्ता को चढ़ाइए। अच्छा। तो जब तक काम की गुणवत्ता नहीं होगी, हाँ। तब तक भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, हल से तो खेती होती थी, अभी बैल नहीं रहे। बैल नहीं रहने का जो दुष्परिणाम हुआ ऐसा कुछ है, जैसे कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद कम हो गई है। जब जानवर नहीं रहेंगे तो कंपोस्ट कहाँ से बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। कंपोस्ट घास फूस से भी बनती है, लेकिन उसके साथ भी गोबर जरूरी है। लेकिन अब दूध के लिए बामुश्किल कुछ लोग गाय और भैंस पाल रहे हैं जी। और वो भी शायद खाते कम है, बेचते ज़्यादा। बेचते जाता है। यानी अपने स्वास्थ्य पर उतना खर्च नहीं करते जितना पैसा कमाने के प्यार में है। हाँ। और पैसे की आपूर्ति उनको होना है। हाँ। पैसे सब उनकी ज़रूरतें पूरी होनी है। अच्छा। पहले गांव में परंपरा थी कि जिसके घर में जो घर होता, जैसे दूध होता था या दही होता था, तो मुफ्त में पड़ोसियों में आसपास बंटवाया जाता था। क्या अब गांव में मट्ठा नहीं मारा जा रहा है। जो दूध होता है वो तुरंत बिक जाता है। मट्ठा तो शायद दुर्लभ हो गया है। मट्ठा के लिए डेयरी पर से एक एक पैकेट मट्ठा लोग खरीदते हैं। वो बढ़िया दही, लाल लाल दही पकती थी। असल में दूध जमाने के लिए कंडा चाहिए। हाँ बिल्कुल, जो लाल कंडा तो पाथा ही नहीं जा रहा है। हाँ। कौन पाथे? हमें याद है। नई नवेली दुल्हनियाँ जो हैं, ये तो गोबर छूने से परहेज करती हैं। पुराने जो हैं वो अपंग होते जा रहे हैं बेचारे। तो कोई
गोबर पाथने वाला नहीं है, हाँ हमें और जानवर भी नहीं रह गए। बैल है नहीं, खेती ट्रैक्टर से होनी है, और सब काम ट्रैक्टर से होना है। बैल किस लिए रखते हैं? हाँ, अगर गाय के लिए है, गाय लोग रखते हैं दूध के लिए, तो उसका बछड़ा बेकार हो गया तो उसको नहीं पालेंगे, उसको खदेड़ देंगे, खेत चौपट कर रहे हैं, वो केवल खेत खा रहे हैं। जैसे नीलगाय खाते थे वैसे वो खा रहे हैं। हाँ, नीलगाय को तो लोग मारते गरियाते थे और खदेड़ते थे, हाँ। बछड़े को वो भी नहीं कर वो पाते। भी नहीं कर पाते क्योंकि गाय का बछड़ा है। गाय का बछड़ा है, इसको हाँ। कैसे मारे? तो जो परंपराएं, इससे जुड़ी हुई हमारी परंपराएं थी, जैसे गुड़धनिया वाली एक गुड़धनिया थी, या अरे वो तो सब बहुत दूर की बात हो गई। हाँ, जो पहले यहाँ तक कि अब सतुआ भी नहीं मिल पाता। सतुआ संक्रांति एक त्योहार ही है। संक्रांति को सतुआ खाया जाता था, हाँ। अब वो नहीं मिलता। लाटा एक होता था, आषाढ़ में चढ़ता था, अब अच्छा। वो सब कहीं पता नहीं है। लाटा, लाटा किस लिए होता था? लाटा महुआ का और इसी सतुआ का बनाते थे। अच्छा, किस उपलक्ष्य में? कोई त्योहार था वो? हाँ। हाँ। अब वो लाटा वाटा सब खत्म हो गया, गुड़धनिया खत्म हो गई। पहले परंपरा थी कि नवा होता था तब नए अन्न का भोजन को लोग ग्रहण करते थे, हाँ। वो सब खत्म हो चुका घर घर है। जाते थे पहले की अब तरह। कोई नवा करता ही नहीं। पहले गन्ना चूसने के लिए जिठवन यानी एकादशी, इंतजार होता। देवउठानी एकादशी का इंतजार होता था। हाँ हाँ अब कुछ नहीं है। गन्ना पेरा जाता था, हाँ, गांव में गुड़ बनता था, तो लोगों के पास गुड़ होता था, राब होती थी, रस बनता था। गांव में चबेना भूजा जाता था, तो चबेना और रस क्या बढ़िया नाश्ता था। बहुत अच्छा। अब वो सब दुर्लभ हो गया है। एक ढोका गुड़ कोई नहीं पाता, पानी पिला दे कोई आ जाएगा। पानी पिलाने के लिए अब क्या है, बाजार से लोग बिस्कुट मंगाते हैं। बताओ, गुड़ गया, पोपरा गया। ओपरा ओपरा तो अरे जब वो गन्ना पेरे नहीं जाता यहाँ, हाँ। ऊपरे नहीं। एक सिरका बहुत अच्छी चीज थी, गन्ने के रस से बनती थी। हाँ हाँ अब वो सिरका भी नहीं रखने। हाँ, बताइए, सिरका गन्ना तो, पेरा नहीं जाता गांव में, हाँ, तो हाँ। सिरका कहाँ से रखा जाए? तो जबकि कितना मुफीद था सिरका, स्वादिष्ट के साथ साथ हाँ हाँ, उसमें अचार जो बनता था वो तो था ही, बिल्कुल बिल्कुल। वो दवा का भी काम करता था। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन अब सब कुछ नहीं, सब बेकार होता जा रहा है। तो इसके साथ ही जो हमारे खाने के पदार्थ है, वो धीरे धीरे वो भी विलुप्त हो जा रहे हैं। जो जो पुरानी चीजें सब खत्म होती जा रही हैं, अब नए 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 पकवान बनाए जा रहे हैं जो सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरी बात, गांव में पहले एकता एकजुटता हुआ करती थी, लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे। अब और हर गांव के आसपास कहीं चौराहा या बाजार होगा, हाँ, चाय की दुकान होगी, वहीं लोग बैठ जाएंगे, वहीं भले भेंट हो जाए। हाँ। कोई किसी के दरवाजे पर नहीं जाता। वो एकता खत्म होती जा रही है। नहीं, उसका एक पहलू एक ये भी है कि पहले जो एक मंच हुआ करता था आपस में मिलने का, जैसे गुड़ बनता था, हाँ, और सही कहा। कोल्हार में सब आते जाते थे। एक छप्पर, विशेष स्थान हुआ करता बिल्कुल। था, खलिहान होता था। खलिहान होता था एक तो जगह। खलिहान में सब जाते थे, हाँ, कोल्हार में सब जाते थे। छप्पर उठाने जाते थे। हाँ, छप्पर ऊपर होता था, तो एक दूसरे की मदद करते थे, उठाने जाते थे। हाँ। ये सब चीजें विलुप्त हो गई। अब वो सारे मंच खत्म हो गए, इसलिए लोगों का संबंध भी आपस में खत्म हो गया। अब तो केवल अर्थ युग है, और केवल पैसा लोग देख रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, सद्भावना खत्म होती जा सद्भावना रही है। खत्म होती जा रही है। वो एक सबसे दूसरे बुरा की है। मदद कोई नहीं करता। ये सबसे बुरा हो रहा है। और अरे क्या बताएं, नैतिकता का ह्रास होता जा रहा ओ, है। बिल्कुल। और विकास बहुत हो रहा है, इसमें शक नहीं है। सड़कें बन गई, पुलिया बन गया,
जहाँ आने जाने का साधन नहीं था, साधन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आज नैतिकता का ह्रास हुआ है। इंसान के बेईमानी भी अंदर बढ़ गई है। इंसान कम होता गया, घटता गया, खत्म होता गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब शहरीकरण होता जा रहा है गांव का भी। गांव में लोग रहना पसंद नहीं करते। जो नई जनरेशन के जो लोग हैं, जो शहर चले जाते हैं, वो फिर लौट के गांव नहीं आना चाहते। तो गांव का प्रबुद्ध वर्ग भी खत्म होता जा रहा है। कुछ दिन के बाद तो ऐसा लगता है कि सब शहरे में बसने लगेंगे, या गाँव का क्या होगा? गांव भी शहर हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही लक्षण दिखाई पड़ता है। मतलब गांव जो है अपनी अच्छाइयाँ समेट नहीं सका, वो शहर की बुराइयां समेटने में लगा है। होना ये चाहिए था कि इसकी अच्छाइयाँ फैलती, लेकिन हो ये रहा है कि ये औरों की शहर की बुराइयां पकड़ने लगा है। ये बुरा है। गांव में जो सात्विकता थी, जी। नैतिकता थी, एकता थी, भाईचारा था, उसमें बहुत बड़ी कमी आ गई। अब वो पुरानी बातें खत्म होती जा रही हैं। यहाँ तक कि घरेलू संबंध भी, घरेलू में अन्य घर में भाईचारा जो होता था, उसमें भी बदलाव आता जा रहा है। लोग पहले सम्मिलित परिवार रहा करता था, अब सम्मिलित परिवार की भावना देखने को बहुत कम मिल रही है। जी। जहाँ कहीं सम्मिलित परिवार है, वहाँ खींचातानी दिखी पड़ जाती है। भाई भाई का नहीं है। बाप और पिता में चले एकता रह जाए, वही बहुत है। उसमें भी विवेचन दिखाई पड़ रहा है। और क्या कहा जाए। बहुत अच्छा रहा है इंटरव्यू। धन्यवाद।